तो देखिए स्टूडेंट, अब देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी काफ़ी पार्ट हैं, तो पहला पार्ट हम देखने वाले हैं। तो पहले पार्ट में करना क्या है, पहले क्वेश्चन के क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज आपको दी गई हैं। वेयर द एंगल इन्वॉल्व, जो भी एंगल इन्वॉल्व है, जैसे में थीटा है तो थीटा एंगल के लिए आर एक्यूट एंगल, सारे एंगल कैसे हैं, एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से छोटे एंगल हैं। फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, जिसके लिए एक्सप्रेशन दिए गए हैं। तो ये एक्सप्रेशन आपको प्रूव करना है, यानी इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन आपको लाना है, या आप उल्टा कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन लाना है। तो आप चाहे तो ये हो गया आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपका RHS राइट हैंड साइड। चाहे तो आप LHS लेके RHS ले आइए, चाहे RHS लेके LHS ले आइए, कोई मैटर नहीं करता। ठीक, अब देखिए क्या है, दोनों को एक बार स्टडी कर लेते हैं। देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे दिया कोसेक, यहाँ पे दिया कोट, यहाँ पे दिया कॉस और यहाँ पे दिया कॉस। तो देखिए कॉस को तोड़ना टेन में या कोट में पॉसिबल नहीं, लेकिन ये कोट जो है इसको साइन और कॉस में तोड़ा जा सकता है, कोसेक को भी तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, तो हम LHS ले रहे हैं बाय टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड हम लेने वाले हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है, कोसेक को लिख लिया हमने 1/sin थीटा। हम जानते हैं कि कोसेक थीटा और साइन थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और इसका क्या है होल स्क्वायर, इसका क्या है होल स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। 1/sin थीटा, तो देखिए नीचे आप दिख रहा है आपको कि साइन थीटा एलसीएम आ रहा है, तो साइन थीटा को एलसीएम हमने ले लिया। ठीक है, लेकिन जब देखिए साइन थीटा नीचे आएगा तो देखिए साइन थीटा है, ये साइन थीटा है। ठीक है, लेकिन भाई इसका स्क्वायर भी तो है, इसका क्या है स्क्वायर भी है, तो इसका स्क्वायर नीचे आ जाएगा ये, या ऐसे कर लीजिए, इसको स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए अभी। ठीक है, स्क्वायर लगा रहने देते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 - cos थीटा। ठीक है, तो 1 - cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसका होल स्क्वायर खोलना शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे और कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे कि ये हो गया, तो 1 - cos थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो देखिए 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर था, तो इसको हमने लिख लिया 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखिए क्या बना, हमारा ये टर्म बन गया है 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक, और डिवाइड में देखिए क्या है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो क्या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, चाहे 1 का स्क्वायर ले लो, क्यूब ले लो, की पावर 4 ले लो, कितनी पावर ले लो, तो ये है 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा। तो देखिए क्या हुआ, तो ये 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा कैंसिल, क्या बचा, इक्वल टू बचा है 1 - cos थीटा और डिवाइड बाई 1 + cos थीटा। तो देखिए यही क्या है हमारी इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड, यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ठीक है, आ गया 1 - cos थीटा डिवाइड बाई 1 + cos थीटा। तो ये प्रूफ हो गया हमारा। तो इतनी आसानी से क्वेश्चन प्रूफ होने वाला। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 क्या है, cos A डिवाइड बाई 1 + sin A प्लस 1 + sin A डिवाइड बाई cos A। तो एक तरह से रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं, देखिए cos A डिवाइड बाई 1 + sin A, फिर यही इस चीज़ का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसको आपको इक्वल प्रूफ करना है, किसके 2 sec A के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करते हैं, तो हम जानते हैं कि ये वाला पार्ट बड़ा, जनरली नॉर्मली आप क्या करेंगे, जो पार्ट बड़ा हुआ करेगा उसी को लेके छोटे वाले पार्ट को प्रूफ किया करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह से कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, तो भाई यहाँ पे हम LHS साइड लेना शुरू करते हैं। कौन सी साइड ले रहे हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड हम लेना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए cos A डिवाइड बाई 1 + sin A, तो सिंपली क्या करेंगे, इसका एलसीएम आप ले लीजिए। क्या किया आपने, सिंपल एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 1 + sin A और इंटू में cos A। सिंपली हमने एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ पे क्या हुआ cos A और इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा cos A प्लस, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये आ गया आपका cos स्क्वायर A प्लस 1 + sin 1 का स्क्वायर sin स्क्वायर A प्लस 2 sin A। तो देखिए हमने क्या किया है, cos स्क्वायर 1 + sin स्क्वायर को खोल दिया है, तो 1 का स्क्वायर 1 sin स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन A। इस तरह से हमने खोल दिया, और नीचे क्या बचा 1 + sin A और इंटू cos A। इसको एज इट इज़ हमने लिखा रहने दिया। ठीक, तो अब देखते हैं आगे क्या चल के बनने वाला है।
तो देखिए क्या है, ये बना, इधर लिख लेते हैं। तो ये बना हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ये बना है। और नीचे बनना है 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। तो देखिए ये जो टर्म बनना है हमारा, क्या बनना है, ये 1 बनना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो ये बन गया 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इस तरह से टर्म बना है। तो देखिए 1 प्लस 1 2 हो गया, ये क्या हो गया 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या बनना है यहाँ पे कॉस ए। ठीक, इस तरह से आगे देखते हैं। तो 2 यहाँ से 2 कॉमन लेने वाले, तो देखिए 2 कॉमन जब हमने लिया तो क्या बचा, 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और डिवाइड में क्या बचा 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। तो देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 डिवाइड बाई कॉस ए। तो देखिए स्टूडेंट हम जानते हैं 2 अपॉन कॉस है, तो कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ए। तो ये आंसर आ गया आपका 2 सेक ए। ठीक है, तो इस तरह देखिए जो राइट हैंड साइड थी वो हम आंसर में ले आए हैं और ये इस तरह से प्रूफ हो गया है। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए करिए या पॉज करके देख लीजिए कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो। चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है आपको 1 प्लस सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा। तो ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, हम LHS साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे प्रूफ करते करते। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखिए क्या है, सेक थीटा लिखा है, ये क्या है कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। तो यानी 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा कुछ आ रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि भाई हमको अगर इन सब चीज़ों को साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में तोड़ लिया जाए, ठीक है, पार्ट डिवाइड कर लिया जाए, बांट लिया जाए, तो क्वेश्चन शायद आसान हो जाए। ठीक, तो वही हम करने वाले हैं। देखिए तो हम LHS लेके चल रहे हैं, कंसीडरिंग LHS। तो देखिए क्या है tan थीटा, तो tan थीटा को हम लिख रहे हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा को लिख रहे हैं हम कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, यानी tan थीटा को साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा को कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा हमने लिखा है। प्लस आगे चलते हैं, कॉट को फिर से तोड़ लेंगे, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस tan को फिर से तोड़ लिया साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से हमने तोड़ के पार्ट इसको तोड़ लिया, इनको डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इनका एलसीएम लेने वाले। तो देखिए साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक, तो ये तो हो गया। देखिए a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी। ठीक, तो ये हो गया a डिवाइड बाई बी। उसके बाद क्या है हमारा c डिवाइड बाई डी, क्या है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और डिवाइड बाई साइन थीटा, इस तरह से लिख लिया। ठीक है, प्लस इस तरह इसको करेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो देखिए इस तरह से दोनों चीज़ बन गई हैं, ये a b c d, a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c डिवाइड बाई d। तो क्या बन जाएगा, a डिवाइड बाई a इंटू डी डिवाइड बाई बी इंटू सी, ये बन जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको तोड़ के लिखेंगे आगे। देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा, ये इधर आ जाते हैं, ये बन गया आपका साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे वाला जो साइन है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये बन गया साइन थीटा। ठीक, प्लस इसी तरह से इधर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ये बनेगा आपका कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएगा। 2 टर्म बन गए हमारे साइन में और कॉस में। ठीक, तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा बना है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, और दोनों के मल्टीप्लाई में ये टर्म आपका बन चुका है। ठीक, अब हम देखिए क्या करने वाले हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये तो लगभग एक ही चीज़ बन रही है। ठीक है, ये क्या बन रही है, एक ही चीज़ बन रही है। यानी कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, डिवाइड में क्या है, कॉस थीटा, इसको हमने लिख लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब इसको क्या कर लेते हैं, माइनस ले रहे हैं इसको। ठीक है, देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था,
तो इसको हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख ले रहे हैं और एक माइनस जो है बाहर कॉमन ले ले रहे हैं। ठीक, तो ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस तरह से हमने इसको कर लिया। ठीक, अब देखिए क्या बचा, अब इसका एलसीएम ले ले रहे हैं हम। ठीक है, अगले टर्म में क्या करने वाले हैं, इसका एलसीएम ले ले रहे हैं। ठीक, तो देखिए एलसीएम क्या बनेगा, तो एलसीएम बन जाएगा इसका साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ क्या आएगा, एक साइन की मल्टीप्लाई आएगी, तो ये बन जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा माइनस सिमिलरली ये बन जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, तो देखिए इतना बन गया ऊपर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाय नीचे बनाया साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में बनाया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए हम जानते हैं कि ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हम ये देखिए रब करने जा रहे हैं, इसको मिटाने जा रहे हैं। जिन लोगों ने नोट नहीं किया वो नोट डाउन कर लेंगे या कॉपी कर लीजिएगा उसको, बाद में वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं हम। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए तो हम जानते हैं कि भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये भाई फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए आपको, तभी क्वेश्चन आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको खोलने जा रहे हैं, ओपन करने जा रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये टर्म बन गया। डिवाइड में क्या चल रहा है देखिए, तो डिवाइड में अभी भी यही चल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा और ये है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से चलता आ रहा है। तो अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये टर्म देखिए कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला। ठीक, वेरी गुड। और क्या बचा देखिए, तो ये बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये जो टर्म इतना बनना है देख लीजिए, इसको क्या लिख दे रहे हैं हम, 1 प्लस साइन थीटा और जी कॉस थीटा। ठीक, और नीचे क्या बनना है देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये बन गया साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब इसको डिवाइड कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अलग अलग दोनों को अलग अलग कर दिया तो ये बना साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये देखिए टर्म कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से आगे इसको लेके चल रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे लिखने वाले हैं हम अभी, देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये जान लीजिएगा आप लोग, तो ये जो बना 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको देखिए 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। ठीक, प्लस ये देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन गया 1। तो ये क्या हो गया आपका 1 प्लस सेक थीटा और जी कोसेक थीटा। तो देखिए यही हमको लाना था, जो कि डिजायर्ड आंसर हमारा बन चुका है, जो कि हमारा RHS प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यानी क्वेश्चन आसान है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया है बस। ठीक है, लेकिन हाँ बीच में प्लस माइनस की गलती कहीं कहीं हो सकती है, तो उसको आप कोशिश कीजिएगा कि आपसे वो गलती ना हो। वो कैसे होगा, वो प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे, मेंटेन करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, करते रहेंगे तो वो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। 4th पार्ट है, इसमें दिया है 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए। ठीक है, तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा, 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। पहले LHS वाला पार्ट लेंगे, उसको RHS के इक्वल प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, प्रूफ हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका आप RHS को लीजिए और LHS के इक्वल प्रूफ कर दीजिए, तब भी आंसर हो जाएगा। यानी कि मैटर करता है कौन सी चीज़ आपके दिमाग में स्ट्राइक करती है। ठीक है, एग्जाम में कौन सी चीज़ आपके दिमाग में स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, LHS साइड को ले रहा हूँ। तो ये मैंने LHS ले ली, वो क्या है 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए। तो मैं LHS को लेके चल रहा हूँ, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई सेक ए प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए। इस तरह से मैंने लिया, तो देखिए क्या बन गया 1 अपॉन सेक ए क्या होता है, कॉस ए। ठीक, प्लस सेक ए कटेगा, कैंसिल आउट, तो 1 प्लस कॉस ए। तो ये क्या बना 1 प्लस कॉस ए, ये टर्म बन गया है। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूँ देखिए, क्योंकि मुझे क्या है डिवाइड में 1 माइनस कोस ए लाना है, तो मैं क्या करूँगा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा। यानी कि मैंने 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई की ऊपर और 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई की
नीचे। ठीक, तो देखिए मैंने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट 1 प्लस कोस ए यानी a प्लस बी के कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी। तो a माइनस बी से ऊपर और a माइनस बी से नीचे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा देखिए, तो ऊपर क्या बनेगा यहाँ 1 a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर a, और नीचे क्या बना 1 माइनस कोस a। ठीक है, तो ये देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर a, तो ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर a। कहाँ से आया भाई, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वहाँ से ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, और नीचे क्या बना 1 माइनस कोस है। ठीक, तो देखो भाई एक तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, मैंने LHS लेके चला और RHS में ले आया, ये प्रूफ हो गया। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, अब मैं इसका उल्टा लेके चलता हूँ। ठीक है, तो दूसरा तरीका आप देख लीजिए, दोनों मेथड सीख लीजिए। अब मैं साइन स्क्वायर a, अब किसको लेके चल रहा हूँ, साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस a, इसको मैं लेके चल रहा हूँ। तो देखिए साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर a मैं लिख सकता हूँ। कहाँ से, तो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल टू 1, वहाँ उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके मैंने साइन स्क्वायर a को क्या लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर है, और नीचे क्या है 1 माइनस कोस है। ठीक, तो देखिए ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस a डिवाइड बाई 1 माइनस कोस a है, और ये क्या है यहाँ पे 1 प्लस कोस a। ठीक, तो ये देखिए 1 माइनस कोस a से 1 माइनस कोस a कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस कोस a, तो 1 प्लस कोस a को मैं लिख सकता हूँ क्या 1 अपॉन सेक a। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये आ जाएगा सेक a प्लस 1 डिवाइड बाई सेक a। देखिए पहला वाला टर्म आ गया क्या, ठीक है, मॉडिफाइड करके लिख लीजिएगा इसको 1 प्लस सेक a डिवाइड बाई सेक a, तो इस तरह से आ गया। तो यानी एग्जाम में आप दोनों तरह से कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर आपका आना ही आना है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, किसी स्टूडेंट के दिमाग में हो सकता है वो क्लिक कर जाए एग्जाम में, किसी स्टूडेंट के दिमाग में हो सकता है ये टर्म क्लिक कर जाए। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, कॉस a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस a प्लस साइन a माइनस 1। ठीक है, इस चीज़ को इक्वल प्रूफ करना है किसके, कॉसेक a प्लस कॉट a। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात जो होती है जब किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि मैं क्या स्टार्ट करूं, पहला स्टेप क्या उठाऊं। तो देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये LHS है आपकी, इसमें साइन है, कॉस है, ठीक है, ये सब चीज़ें आ रही हैं, और इधर क्या आ रहा है, कॉसेक आ रहा है, कोट आ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब इधर कोट थीटा आ रहा है या कॉसेक आ रहा है, तो कॉसेक का मतलब क्या हुआ 1 अपॉन साइन, कोट का मतलब क्या हुआ कॉस डिवाइड बाई साइन। तो देखिए ये है कॉस, ठीक है, और ये है साइन, और ये क्या है 1। ठीक है, अब देखिए 1 के डिवाइड में अगर साइन आए तो कॉसेक बन जाएगा, कॉस के डिवाइड में अगर साइन आए तो कोट बन जाएगा। यानी पहले ऊपर वाला जो पार्ट है उसको साइन से डिवाइड कर दिया जाए अगर, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉसेक भी बन जाएगा, कोट भी आ जाएगा। तो यानी ये पहला हिंट है, पहला आइडिया है जो आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करने में मदद करेगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, LHS लेफ्ट हैंड साइड ली और ऊपर वाले पार्ट से साइन a कॉमन ले लिया, ऊपर वाले पार्ट से क्या लिया, साइन a कॉमन ले लिया। तो क्या बचा देखिए यहाँ पे, यहाँ बचा कॉस a डिवाइड बाई साइन a माइनस, यहाँ क्या बचा साइन a डिवाइड बाई साइन a और प्लस 1 डिवाइड बाई साइन a। ठीक, ऊपर वाले पार्ट से साइन a कॉमन ले लिया। अब हम सेम चीज़ करने वाले हैं, नीचे वाले पार्ट से भी आप साइन a कॉमन ले लीजिए। तो देखिए क्या बचेगा, साइन a कॉमन ले लिया नीचे वाले पार्ट से, तो यहाँ बचेगा कॉस a डिवाइड बाई साइन a प्लस साइन a डिवाइड बाई साइन a माइनस 1 अपॉन साइन a। ठीक है, ये टर्म बचा। तो जैसे कि देख रहे हैं कि साइन a से साइन a कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बच रहा है हमारे पास अभी, तो देखिए कॉस a डिवाइड बाई साइन a, इसको हम लिख सकते हैं कॉट a। ठीक, साइन a डिवाइड बाई साइन a, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन साइन a, इसको क्या लिख सकते हैं कॉसेक a डिवाइड बाई, नीचे आइए, ये बन गया आपका कॉट a, ये बन गया प्लस साइन a 1 माइनस 1 अपॉन साइन a कॉसेक a। ठीक, तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ टर्म जो ऊपर बनना चाहिए था, देखिए एक बार में हमारा बन के तैयार हो गया है, कॉसेक a है प्लस कोट a है। ठीक है, कोट a प्लस का है, कॉसेक a भी प्लस का है, तो ऊपर का ये टर्म दो जो टर्म आने थे वो बन चुके हैं। ठीक है, अब समस्या क्या है, अब हमारे साथ समस्या है कि नीचे वाला जो टर्म है इसको गायब करना है, क्योंकि हमारे जो आंसर में आ रहा है वो नीचे वाला टर्म कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, उसको हटाना है, कैंसिल आउट करना है। तो हमारा मेन काम क्या है, इस वाले टर्म को यहाँ से हटाना है, नीचे वाला जो टर्म है। ठीक है, इस वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा, हमें गायब करना पड़ेगा। तो करेंगे गायब, देखिए करते हैं। ठीक, तो आगे चले हम तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया हमने,
कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहने दिया। अब नीचे वाला जो टर्म था कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक। अब देखें यहाँ पे, तो भाई ये जो था नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, तो देखिए कॉट ए माइनस के कोसेक ए, तो क्या है कॉट ए है माइनस के क्या है कोसेक ए है। तो यानी अगर मैं ऐसा करूँ इसको, इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि देखिए कि जैसे ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको, कॉट ए और माइनस कोसेक ए प्लस 1, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, बस आगे पीछे अरेंज किया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए ये है कॉट ए माइनस कोसेक ए, तो मैंने क्या किया कॉट ए प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो मैं प्लस कोसेक ए, इससे ऊपर मल्टीप्लाई की और नीचे भी मल्टीप्लाई की, कॉट ए माइनस सॉरी प्लस कोसेक ए। यहाँ पे दिया हुआ था कॉट ए माइनस कोसेक ए, तो मैंने इसके कॉन्जुगेट केवल इतने पार्ट के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। उसका फ़ायदा मुझे क्या लगने वाला, देखिए उसका फ़ायदा मुझे क्या मिलेगा, तो देखिए मैं क्या करता हूँ कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, इसको ऐसा का ऐसे ही लिखा रहने दिया, और ये वाला जो टर्म है कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको भी मैंने ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने दिया, ऊपर वाले पार्ट को मैंने टच ही नहीं किया है। अब नीचे देखिए ये है ए यानी कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये है ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये है क्या ए बी, तो यानी ये हुआ आपका, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक। कॉट ए माइनस कोसेक ए वो क्या है कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो देखिए जब इस कॉट ए प्लस कोसेक ए की मल्टीप्लाई होगी इसमें, ठीक है, तो क्या बनेगा देखिए, तो ये बनेगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ये बन गया, प्लस जब इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये भी बनेगा। कॉट ए प्लस कोसेक ए ये वाला जो है इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो कॉट ए माइनस कोसेक ए और कॉट ए प्लस कोसेक ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, प्लस 1 पूरे की मल्टीप्लाई 1 से की तो ये बना। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, तो ये क्या है ऐसा का ऐसे लिखा रहने दिया इसको, ठीक, इस टर्म को ऐसे ही लिखा रहने दिया, और क्या लिखा कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब देखिए ये वाला जो टर्म आया है कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर है, ये कहाँ से लिखेंगे स्टूडेंट, ये आइडेंटिटी हमको पढ़ाई गई थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, देखिए मैं कोसेक स्क्वायर को इधर लेके जाता हूँ, यानी कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, 1 को उधर लेके गए तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी बन रही है -1, तो ये वैल्यू कितनी बन गई -1 प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक। तो देखिए इस वैल्यू को मैंने क्या लिख दिया है, इस वैल्यू को मैंने लिख दिया -1 और कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब ये देखिए ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जानी, देखिए कॉट ए प्लस का, कोसेक ए प्लस का, -1 तो ये टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, बचा हमारा ये क्या बचा है कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही तो आंसर लाना था। तो इस तरह से हमने ये आंसर यहाँ पे लेके आ गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन देखिए कुछ क्वेश्चन क्या है एक ही पैटर्न पे चले जा रहे हैं, बार बार वही पैटर्न आ रहा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 देखने वाले हैं। क्वेश्चन दिया है रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू sec a प्लस tan a, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए हम क्या देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ वैल्यू स्क्वायर रूट में है, ठीक है। राइट हैंड साइड में जो आंसर आ रहे हैं वो sec a और tan a, ठीक है। यानी इससे हमें ये तो पता चल रहा है भाई अंदर वाली चीज़ों का स्क्वायर होगा, ठीक है। वो स्क्वायर होगा तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ नीचे वाला टर्म नहीं आना है, नीचे वाला टर्म नहीं आना है, ठीक है। तो नीचे वाली टर्म यहाँ पे नहीं आना है, ठीक है। तो हमें नीचे वाला टर्म भगाना है, तो हम क्या करेंगे नीचे वाले टर्म के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो मैं यहाँ पे LHS लेके चल रहा हूँ। मैंने क्या किया LHS लिया, जो कि क्या था 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, ये था LHS, ठीक। मैंने क्या किया, नीचे वाला चीज़ है 1 माइनस साइन ए, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो मैंने क्या किया 1 प्लस साइन ए, ये तो एज इट इज़ था,
एक और 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दी किससे, 1 माइनस साइन ए और जी 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, नीचे वाला मुझे भगाना था, हटाना था, वहाँ से रिमूव करना था, तो 1 माइनस साइन ए के कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे दोनों। ठीक, अब देखिए क्या बनता है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये क्या बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, डिवाइड बाई नीचे क्या बना a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, आगे चलते हैं ये देखिए क्या बना, अब जो बना है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो भाई ये तो क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा, ये आ गया 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, नीचे क्या बचा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी भाई स्क्वायर बन जाएगा, तो ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये भी स्क्वायर बन चुका है, तो ये भी क्या हो चुका है, बाहर आ चुका है। अब इसको फिर से एलसीएम लेके अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो देखिए क्या बनना है, ठीक है, देखिए क्या बनना है, तो ये जो बना है हमारा 1 अपॉन कॉस ए यानी कि सेक ए बन गया है, साइन ए अपॉन कॉस ए ये बन गया हमारा टेन ए। तो इस तरह से आंसर बन चुका है, जो कि राइट हैंड साइड में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा इनिशियल ध्यान देने की जरूरत होती है कि भाई मुझे नीचे वाली वैल्यू रिमूव करनी, हटानी है, और इसका स्क्वायर रूट तो हटना ही चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर वाला ही कोई फॉर्मूला यहाँ पे काम करने वाला। 7th, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है, इक्वल टू किसके लाना है, टेन थीटा के इक्वल लाना है। तो देखिए पहली बात तो हमको जो इसको क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ रही है भाई साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा, तो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। इसी तरह से नीचे कॉस क्यूब थीटा और कॉस थीटा, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कॉस थीटा और साइन थीटा तो कॉमन लेना ही है। ठीक है, तो हमने LHS साइड से शुरू कर रहे हैं, तो ये हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, इसी तरह नीचे से क्या ले लिया हमने, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरह से। ठीक, तो देखिए साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो ये हो गया टेन थीटा, यानी जो आंसर आना था ये पार्ट तो हमारा कुछ बन चुका है। अब इससे हमें ये पता चला कि यार ये सब कैंसिल आउट होकर खत्म हो जाए, बस 1 हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। ठीक, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा दे, एक साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर लिया। सिमिलरली इधर भी करेंगे, नीचे भी। ठीक है, ये कर लिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, इसको भी इधर कर लिया। अब देखिए हमारे पास जो आइडेंटिटी हम जानते थे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है 1 होता है। ठीक, ये आइडेंटिटी है, ये हमको याद होनी चाहिए। तो अब देखिए इसका इस्तेमाल हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो ये क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक, तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई देखो टेन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए नीचे क्या बना, अब नीचे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, एक मिनट कहाँ गया भाई, एक कॉपी ले लिया था हमने, हाँ ये ठीक किया हमने। तो देखो भाई इसको क्या किया हमने, सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो ये क्या लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ जाइए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस 1 को इधर लेके जा रहे हैं तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है, देख लीजिए एक बार फिर से कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा इसको ऐसा ही लिखा रहने दिया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इसको इधर लेके जाएंगे 1 को, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे तो क्या बचेगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए जैसा कि दिख रहा है ये टर्म पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा टेन थीटा, जो कि हमको आंसर डिजायर्ड आंसर था, जो कि लाना था। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर है ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूफ करना है। ठीक, तो देखिए ये बड़ा पार्ट है, बड़े पार्ट को कॉम्पैक्ट करके काट पीट के छोटा करना ये हमारे लिए आसान रहेगा, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेने जा रहे हैं।
तो LHS हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो देखिए इसका होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं, खोल दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉसेक ए। ये पार्ट, पहला वाला पार्ट खुल गया। इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट खोलेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक, ठीक है। इस तरह से खुल गया। अब देखिए क्या है, हम जानते हैं कि साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। साइन ए इक्वल टू 1 कोसेक ए, ठीक है। तो साइन और कोसेक उल्टे होते हैं, इसी तरह से कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं, उल्टे होते हैं। तो अगली बार क्या करेंगे, अगली लाइन में सेम चीज़ को आप रिपीट करके कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन ए, तो इसलिए कट जाएंगे, ठीक है। अगली लाइन में एक लाइन एक्सपेंड करने के लिए एग्जाम में लिखेंगे तो आप एक लाइन और बढ़ा देंगे कि भाई 2 साइन है और इसको क्या लिख देंगे 1 साइन है, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा। इस तरह आप दिखा सकते हैं अगली लाइन में, ठीक है। मैं नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सीधे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। इसी तरह कॉस ए और सेक ए क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या बचा देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। ये कॉस स्क्वायर मैंने कहाँ से लिया है, तो ये वाला कॉस स्क्वायर ले लिया, उठा लिया यहाँ से, ठीक है। साइन स्क्वायर है और वो वाला कॉस स्क्वायर वहाँ से उठा लिया है। और क्या बचा है देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए बचा है ये वाला, ठीक है, प्लस भाई ये साइन है कॉसेक कैंसिल हो गया, क्या बचा है यहाँ पे 2। ये कॉस स्क्वायर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है। आगे क्या बचा है, सेक स्क्वायर है, ठीक है। क्या बचा है, सेक स्क्वायर ए प्लस ये क्या बचा है 2, ये वाला 2, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, उसके आगे कुछ हमको करना है, तो ये हम चलिए देखिए अब देखते हैं आगे। तो भाई देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है 1, इसको हमने क्या लिख लिया 1 प्लस, अब देखिए 2 ये रहा और 2 ये रहा, तो इनको लिख रहे हैं 2 + 2, क्या बचा प्लस, यहाँ पे बचा आपका कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक। इसके बाद देखिए ये क्या है, तो ये कितना हो गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। तो देखिए स्टूडेंट, हम दो आइडेंटिटीज जानते हैं, दो क्या जानते हैं, ये होता है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एक आइडेंटिटी ये होती है, और दूसरी होती है 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 + कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या रख देंगे 1 + कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 1 + tan स्क्वायर ए। तो देखिए क्या हो गया 5 + 1 + 1, तो ये हो गया 7 + कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो यही वो डिजायर्ड वैल्यू है जो आपको चाहिए थी, या ऐसे करके आप लिख दीजिए tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यही वो वैल्यू थी, राइट हैंड साइड थी जो हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। तो ऐसे हम